आपको बताऊं, दुलारचंद यादव जी 35 वर्षों तक यही तेजस्वी यादव जी की पार्टी का झंडा ढोए, लेकिन इनकी पार्टी ने 35 सेकंड के लिए भी उनको संवैधानिक पद पे बैठाने का सोच नहीं रखा। आप तो यादव और मुस्लिम के वोट पर अपना एकाधिकार जमाते थे, क्यों आप छोड़ दिए यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को दुख में तकलीफ में? सवाल तो हम पूछेंगे आपसे, हम सवाल पूछेंगे। आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं आपको। और जब वोट देते हैं आपके लिए, जब बदनाम है हम लोग, तो हम लोगों का काम कौन करेगा? हम लोगों को तकलीफ में सपोर्ट कौन करेगा? हम लोगों के लिए खड़ा कौन होगा? एक भाई यूरोप की वादियों में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं और एक भाई 14 लाख के बाइक लेकर के धूम बराबर धूम करते हैं। ये समाज का आंसू कौन पोंछेगा? कौन? मैं कहता हूं कि वोट के अलावा समय में आप कहां खड़े दिखाई दिए? क्या दुलारचंद यादव जी के शव यात्रा में आप 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए चले जाते तो आप छुआ जाते? छाया मिलेगा हमारे समाज को, जो तकलीफ में साथ देगा, हमारे समाज को जहां पे ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे हितों की रक्षा कर सकता है, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों की हितों की रक्षा कर सकता है, वहां पे हम जाएंगे। अगर ऐसा लगा कि कोई नहीं साथ देगा, हमेशा आप किसी भी लोगों को आप बंद करके किसी को मारने लगते हैं, चाहे रामराज यादव जी हो गए, सुजीत यादव जी हो गए, अनिल यादव जी हो गए, आपका केडी यादव जी हो गए, आप चलिए सुमंत यादव जी हो गए, अविनाश यादव का घटना भी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आप क्यों ऐसा करेंगे? आपको यादवों से क्या नफरत है भाई? यादव लोग जो है आपको वोट भी दे और आपसे पिटाएगा भी। मैंने सबसे गिरला दबल समाज यादव समाज है। इनके ही सरकार थी, आपकी सरकार की प्रशासन की विफलता थी कि कटिहार में 7-7 यादवों को नरसंहार करके मार दिया गया। मैं जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने गया तो हमारे ऊपर तेजस्वी यादव जी की सरकार ने एक एफआईआर तोहफे में दे दिया। लालू परिवार और तेजप्रताप यादव के लिए कभी जान देने वाले संतोष रेणु यादव आज हमारे साथ हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। एक समय ऐसा था कि आप जान देते थे और एकदम आक्रामक तेवर में आके आप आरजेडी परिवार या लालू यादव या किसी भी समाज के ऊपर या तेजप्रताप यादव के ऊपर कोई बोलता था उसको एकदम आक्रामक जवाब, लेकिन अब अचानक इतना शांत क्यों हो गए? नहीं, शांत और आक्रामकता ये जो है ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। ये कब किस तरह की घटना है, कब कहाँ क्या बोलना है। आप बहुत ज्यादा एक्सीलेटर भी दबा देंगे फिर भी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, और अगर मान लीजिए कि बहुत देर तक गाड़ी रोके हुए रहेंगे फिर भी गाड़ी खराब हो जाएगी। आप एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि तेजप्रताप यादव का फोन नंबर मेरे मोबाइल में तेजप्रताप यादव गुरु जी के नाम से सेव है, तो अब कहाँ क्या हो गया ऐसा? नहीं है, अभी भी सेव है। व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे जो सम्मान कल था वो आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे जो उनकी जो सोच है, जो उनकी जो विचारधारा है, वो एक राजशाही युवराज की तरह है। तो ये विचारधारा हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, क्योंकि आज आप युवराज की मानसिकता लिए फिर रहे हैं। वो युवराज कहीं ना कहीं समाज बनाती है, राजा की जो कुर्सी है वो समाज देती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये राजतंत्र नहीं है कि एक कोई व्यक्ति राजा हो गए, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा। ये नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग सम्मान क्यों करते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मनमोहन सिंह जी को सब लोग सम्मान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं सम्मान क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जो पांव है उसको जमीन पे टिकाए रखे, और अपना जो कद है इन्होंने अपने बदौलत बनाया, न कि किसी और के बदौलत। तो आज जब समाज पे जब कोई विपत्ति आती है तो आप लोग तो अपने अपने रंग महल में बस जाते हैं, रस जाते हैं। जब आपके लिए उसका एक परिणाम आप पे देखा भी गया था, लोकसभा चुनाव के बाद आप लंबे समय तक जेल में भी रहे। हाँ, जैसे हम तो करीब करीब 10 महीना तक रहे जेल में, इन्हीं के लिए, इनके ही पार्टी के लिए, इनके ही परिवार के लिए। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? मेरे साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और
हमारे ऊपर कई एक मुकदमे लादे गए इनके सरकार में। जब मैं समाज की लड़ाई लड़ने जाता हूं तो मैं क्या गलती करता हूं भाई? कटिहार में 7-7 यादवों की हत्या हुई, वहां पे मैं गया अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, इनके ही सरकार थी। आपकी सरकार की प्रशासन की विफलता थी कि कटिहार में 7-7 यादवों को नरसंहार करके मार दिया गया। मैं जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने गया तो हमारे ऊपर तेजस्वी यादव जी की सरकार ने एक एफआईआर तोहफे में दे दिया। मैं कल्याणपुर गया उज्जवल यादव की लड़ाई लड़ने के लिए, उज्जवल यादव को सर मुड़ करके थूक चटवाया गया था। आप बताइए, मैं जब लड़ाई लड़ने गया तो हमारे ऊपर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी की सरकार ने एक एफआईआर गिफ्ट में दे दिया। मैं लड़ाई लड़ने गया सलथुआ में चंद्रमा यादव जी की, मैं लड़ाई लड़ने गया सासाराम कराहगर में विजेंद्र यादव जी की, हमारे ऊपर हमले करवा करके ये सरकार हमको, हमारी मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। तो भाई आप जनता से हैं ना, और जब हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी पहचान क्या है? हम तो एक चना बेचने वाले लड़का थे, हमारे पिताजी तो मजदूर थे। चना बेचते थे हम चना बेचते थे, नदौल के स्टेशन पे हम चना बेचते थे। आज भी आप जाइएगा तो पता कीजिएगा। तो वहां से हमको समाज ने यहाँ तक, यहाँ पहुंचाया, तो हम तो समाज के आभारी रहेंगे ना। समाज के दर्द में हम समाज का साथ खड़े रहेंगे ना, उनका दर्द बांटेंगे ना। तो आप सोचेंगे कि आपका चापलूसी करे तो ये तो संभव नहीं है। हमारे लिए समाज मेरे लिए सर्वोपरि है, राजनीति बाद की चीज है, मेरा समाज पहले है। समाज ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति किसके लिए करेंगे? समाज ही नहीं रहेगा तो हम जाकर के कुर्सी किसके लिए लेंगे? हमारा समाज फर्स्ट है, चाहे वो इसके लिए कुछ भी हो जाए। संतोष रेणु यादव की जान, आन बान और शान, स्वाभिमान इसका समाज है। अगर समाज के साथ गलत होगा, ये लोग राजतंत्र चला करके राजतांत्रिक मानसिकता के साथ समाज की दर्द को नहीं समझेंगे, समाज के आंसुओं को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो संतोष रेणु यादव इनको फटकार लगाता रहेगा, इनका क्लास लगाता रहेगा। समाज की बात करते हैं, दुलार चंद यादव की चुनाव के दौरान हत्या भी की गई, उसमें भी आप नजर आए। फिर उधर आशुतोष कुमार जो भूमिहार ब्राह्मण समाज एकता मंच चलाते हैं, उनके भाई का भी दुर्घटना में जान चला गया, उसमें भी आप नजर आते हैं। बिल्कुल। दुलारचंद यादव जी की बात मैं आपको बताऊं, दुलारचंद यादव जी 35 वर्षों तक यही तेजस्वी यादव जी की पार्टी का झंडा ढोए, लेकिन इनकी पार्टी ने 35 सेकंड के लिए भी उनको संवैधानिक पद पे बैठाने का सोच नहीं रखा। उसके बाद उनकी जब निर्दयी तरीके से, बेरहमी से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो ये तेजस्वी यादव जी और इनकी पार्टी 35 सेकंड के लिए भी दुलारचंद यादव जी के परिजनों को हिम्मत और सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंची। अब मैं आपको बताता हूं, उनका पार्टी के विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, सूरजभान सिंह की पत्नी, वो तो साथ थी। नहीं, आप ये बताइए ना कि वो तो कैंडिडेट के तौर पे थी ना, क्योंकि उनको वोट चाहिए था। वहां पे राबड़ी माता जी गई थी क्योंकि उनको वोट मांगना था। मैं कहता हूं कि वोट के अलावा समय में आप कहां खड़े दिखाई दिए? क्या दुलारचंद यादव जी के शव यात्रा में आप 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए चले जाते तो आप छुआ जाते? क्या आपका रुतबा घट जाता? 35 साल तक जो आदमी आपके पार्टी का झंडा बेखौफ होकर के ढोया, आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, उस व्यक्ति की हत्या के बाद आप उस परिवार को अकेला कैसे छोड़ दिए? तब तो मुझे भी डर हुआ ना कि हमको भी अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे परिवार को भी छोड़ देंगे ये लोग। तब हम लड़ाई तो लड़ेंगे। हम वोट आपको देते हैं तो सपोर्ट किससे हम मांगे? वोट आपको देते हैं तो सपोर्ट भी आपको ही करना होगा मुझे। आप सपोर्ट अगर नहीं करेंगे मुझे तो हम आपसे हक मांगेंगे। और अगर इस पे आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हम तो बोलेंगे। अब आप बोले आशुतोष जी के भाई के बारे में, आप बताइए, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, राजनैतिक लड़ाई हो सकती है। आशुतोष जी से जब राजनैतिक बात हुई हमने उनका विरोध किया, वैचारिक बात हुई उनकी गलत नीतियों का हमने विरोध किया, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो विरोध किया करते थे। लेकिन इस बीच में मानवता को हम कहां मार दें? आशुतोष जी के जो भाई हैं, किसी का भी नौजवान भाई या किसी भी उम्र का भाई हो, अगर चला जाए
आप समझिए उस भाई के ऊपर कितना दर्द होता होगा, उस भाई के ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ टूटता होगा, कहां से समाधान लाएगा वो। उस भाई को मैंने हिम्मत देने का प्रयास किया। हम क्या गलती कर दिए थे भाई? आशुतोष जी के भाई का शोक संवेदना हमने पोस्ट कर दिया, इतना बड़ा गलती कर दिया मैंने। अब ये जब मैंने पोस्ट किया तब तेज प्रताप जी और उनकी पार्टी के लोग बोले कि ये तो भाजपा से मिल गया। अरे शोक संवेदना पोस्ट करना, किसी के दुख तकलीफ में खड़ा होना, क्या ये भाजपा का नेता होने का प्रदर्शन करता है क्या? तेज प्रताप जी भी तो मिलने गए। वो तो बाद में गए ना, वो तो बाद में गए। वो तो हम तो इतना तक बोले कि आप जा करके मिले, हमको अच्छा लगा। नेता का मतलब कि किसी जाति, किसी कम्युनल तौर पे भेदभाव ना करे, सबको साथ लेकर के चले। हम तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि दुलारचंद यादव जी के यहाँ भी जाते। तो क्यों दुलारचंद यादव जी के यहाँ जाने में आपके पांव क्यों क्यों थक गए, क्यों ठहर गए आपके पांव? आपकी जमीर कैसे ये गवाही दे दे कि एक तरफ जाए एक तरफ नहीं जाए? आप एक तरफ गए, आशुतोष जी के यहाँ गए, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। मैं भी गया था। हम जब गए तो हमको बोले कि उस समाज में तेल लगाने के लिए चला गया। तो आप भी तो गए, आप गए कि नहीं गए? हम तो दुलारचंद यादव जी के यहाँ भी गए। हम तो साहेबपुर कमाल का जो बच्चा है मनखुश यादव, जिसको आपके राजद के विधायक के गांव की बात है, चाकुओं से काट करके हत्या कर दी गई, अब तक कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। हम तो उनकी भी इंसाफ के लिए लड़ने के लिए गए। हम तो अभी हिना परवीन जी, जो कि मधेपुरा की मुस्लिम महिला हैं, हम तो वहां भी जा रहे हैं। आप तो यादव और मुस्लिम के वोट पर अपना एकाधिकार जमाते थे, क्यों आप छोड़ दिए यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को दुख में तकलीफ में? सवाल तो हम पूछेंगे आपसे, हम सवाल पूछेंगे। आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं आपको। और जब वोट देते हैं आपके लिए, जब बदनाम है हम लोग, तो हम लोगों का काम कौन करेगा? हम लोगों को तकलीफ में सपोर्ट कौन करेगा? हम लोगों के लिए खड़ा कौन होगा? एक भाई यूरोप की वादियों में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं और एक भाई 14 लाख के बाइक लेकर के धूम बराबर धूम करते हैं। ये समाज का आंसू कौन पोंछेगा? कौन पोंछेगा आंसू? यही तो सवाल मेरा था। आप पत्रकारों को 2 मिनट की धमकी दिया करते हैं, ये कहां की न्याय है? कहां की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई शब्द है, जगह है? आप हमेशा आप किसी भी लोगों को आप बंद करके किसी को मारने लगते हैं, चाहे रामराज यादव जी हो गए, सुजीत यादव जी हो गए, अनिल यादव जी हो गए, आपका केडी यादव जी हो गए, आप चलिए सुमंत यादव जी हो गए, अविनाश यादव का घटना भी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आप क्यों ऐसा करेंगे? आपको यादवों से क्या नफरत है भाई? यादव लोग जो है आपको वोट भी दे और आपसे पिटाएगा भी। मैंने सबसे गिरला दबल समाज यादव समाज है? तो जहां पे समाज को मान सम्मान मिलेगा वहां समाज खड़ा रहेगा। कभी आप आरजेडी में थे, कभी जेजेडी में थे, अब संतोष रेणु यादव का अगला कदम क्या हुआ? किस पार्टी की तरफ आप जाएंगे? नहीं, हम समाज के साथ कल भी थे, आज भी समाज के साथ हैं। समाज हमारा मालिक है, समाज से ही हम बने हैं, ना कि हमसे समाज बन गया है। समाज हमको जहां कहता है वहां हम रहते हैं। हमारे समाज को जहां पे छाया मिलेगा, हमारे समाज को जो तकलीफ में साथ देगा, हमारे समाज को जहां पे ऐसा महसूस होगा कि हमारे हितों की रक्षा कर सकता है, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों की हितों की रक्षा कर सकता है, वहां पे हम जाएंगे। अगर ऐसा लगा कि कोई नहीं साथ देगा, तो फिर हम लोग तो कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, संरचनात्मक माइंड के लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हम लोग नया घर भी बनाना जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में संतोष रेणु जी। जी धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव, जो कि आरजेडी परिवार और लालू परिवार और तेज प्रताप यादव को अपना गुरु कहने वाले संतोष रेणु यादव थे। और आगे और भी अपडेट्स देंगे। देखते हैं हिंदुस्तान, अपने सहयोगी रोहित यादव के साथ मैं सचिन, पटना।